इन राजनयिकों के दौरे के क्या मायने समझे जाए? जी, इन राजनयिकों के तीसरे दौरे, पहला 28 दिसंबर को हुआ, दूसरा 12 फरवरी को हुआ, 28 दिसंबर 2019, 12 फरवरी 2020 और फिर आज 2021 में ये तीसरा दौरा है। और ये इन सब बातों को बार बार दोहराए जाने के बावजूद कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें किसी दूसरे देश को झांकने की, अपनी नाक घुसेड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लाल जाजम बिछा करके इनको घुमा रहे हैं किश्तियों में और होटलों में, और लोगों से बुलवा बुलवा कर मिलवा रहे हैं कि आइए देखिए, बात कीजिए और हमें सर्टिफिकेट दीजिए कि हम कश्मीर को देखिए कितने बढ़िया से चला रहे हैं। क्या आवश्यकता है? क्यों हम बेकार इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण स्वयं करने पर तुले हुए हैं? और अगर हालचाल ठीक ठाक है तो फिर वसीम बारी को अपने इलाके के कब्रिस्तान में कब्र नसीब क्यों नहीं हुई? क्यों जेसीबी बुलाकर उसको अपने बागीचे में दफन होना पड़ा अपने बाप और भाई के साथ? क्यों कोई मौलवी उसका नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आया? क्यों कश्मीरी पंडित अभी तक कैंपों में बैठे हैं? क्यों कोई सरपंच, कोई एमएलए, कोई मंत्री अपने इलाके में घूम नहीं सकता? कोई एमएलए खुला नहीं घूम सकता? क्यों भाजपा के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता अपने घरों में नहीं सो सकते? हालचाल ठीक ठाक है, इसकी इतनी बेसब्री क्यों है जतलाने की? बड़े बिंदु आपने रख दिए हैं। एक, कि आप कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण खुद कर रहे हैं। दो, विदेश से सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत क्या है। और तीन, बेसब्री क्या है यह साबित करने की हालचाल ठीक ठाक है। सलमान निजामी, आपकी बातों से आज बड़े खुश होंगे, लेकिन मैं पहले गौरव भाटिया से कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद सलमान निजामी के पास आऊंगा। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए सुशील पंडित की बात का, अगर आप सुन पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा अंश सुन पाया था जो सुशील पंडित जी ने कहा। और रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, देखिए, अनुच्छेद 370 एक टेम्पररी प्रावधान हमारे संविधान में था। और याद करिए, आप ही की डिबेट पे हम लोग आते थे और हम लोगों को कोसा जाता था। और सलमान निजामी यहाँ बैठे हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी है और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कहती थी हटा के दिखाओ, हिम्मत है ना तुम्हारी, हटा के दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी ने हटा के दिखा दिया। और ये जो अलगाववादियों का कैंसर था, जिसको पाकिस्तान से भी समर्थन मिलता है, उस वक्त सर्जरी करके जब हटा तो हमें पहले ये देखना था अंदरूनी तौर से हम लोग मजबूत हो जाए। जो वहां पे हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, उनकी अगर कोई चिंता है, कोई किसी के मन में भय भी हो, तो हम पहले उस पर बातचीत करके दुरुस्त करें। और जब वो दुरुस्त हो गया और अब कश्मीर में हम देख रहे हैं किस तरह से प्रगति आ रही है, विकास की धारा बह रही है, लोकतंत्र स्थापित हुआ है, डीडीसी चुनाव की आपने बात करी, तो अंतरराष्ट्रीय जगत का एक महत्व है। और वो महत्व क्या है? और सुशील जी की बात से ज्यादातर मैं सहमत होता हूं, और उनका सोचने का अपना एक नजरिया है, लेकिन एक और नजरिया है जो मैं पेश कर रहा हूं दर्शकों के सामने। अगर हमें एक विश्व शक्ति बन के जो हम उभर रहे हैं और मजबूत होना है विश्व जगत में, तो हमें सभी जो देश हैं उनका भी साथ चाहिए होता है। हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यापार भी होता है। हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे मजबूत माना जाता है। तो अगर लॉबिंग करके कोई हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लगाए, तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता भी होती है, कूटनीति है। इंटरनेट को भी कहा जाता है एक मूल अधिकार है, क्योंकि आपको उससे सूचना प्राप्त होती है। जैसे ही वहां स्थिति ठीक हुई, वो भी बहाल हुआ, वहां पे आज लोग काम पे जा पा रहे हैं। सर, ये जो टेंटों में रह रहे हैं कश्मीरी पंडित, इनका भी तो मूल अधिकार है ना कि अपने घर पे रहें। ये जो कश्मीरी पंडित टेंटों में रह रहे हैं इतने साल से और इंतजार कर रहे थे, जिनको कहा गया था कि 35 से 370 खत्म होगा, तुम अपने घर पहुंच जाओगे वापस, उनका भी तो मूल अधिकार है ना सर, जिसके लिए सुशील पंडित ने सवाल उठाया। अभी नहीं, ये जो उन्होंने सवाल उठाया है, कश्मीरी पंडितों की अगर किसी ने बात करी है 3 दशकों में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं आपको बता दूं, कुछ प्रयास ऐसे हैं जो फल दे रहे हैं, जैसे नौकरियां देना कश्मीरी पंडितों को। जो भेदभाव वहां होता था, लोकल्स जो कश्मीरी हैं और जो बाहर से आए हैं, उनको कभी वहां पे अपना नहीं माना जाता था। अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद वो सही हुआ। तीसरा, उनको पुनर्स्थापित करना।
वो कैसे वापस जाएं, इसका भी हम लोग खाका बना रहे हैं। और ये असंभव कार्य जो विपक्ष कहता है वो संभव करने वाला कोई होगा तो देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ठीक है होंगे। सर, लेकिन ये भी मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। सलमान निजामी, आपको कष्ट क्यों हो रहा है अगर बाहर से कोई आ रहा है देखने तो? देखिए रोहित जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जवाब तो मिला नहीं आपको। मैं आपकी भाजपा की हिपोक्रेसी को पे मजाक उड़ाना चाहता हूं। किसान जो है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और गरीटा और रिहाना उस पर ट्वीट करती है, कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है। यूरोपियन डेलीगेशन जो है, ये फॉरेन डेलीगेशन 3 मर्तबा कश्मीर जाती है, तो ये अंदरूनी मामला नहीं है क्या? इनकी हिपोक्रेसी पे सवाल उठते हैं। आज आपने देश का मजाक बनाया है। आज नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो है आप पे हंसती है। आप क्या करने जा रहे हैं कश्मीर? आप किन से मिल रहे हैं? भाजपा के जो है वर्कर वहां, और अपनी पार्टी के वर्करों से मिल रहे हैं। आप डल लेक की सैर करने के लिए जा रहे हैं वहां। आप वहां क्यों नहीं बिजनेस कम्युनिटी से मिलते? विपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं मिलते? चाहे जम्मू, आप कश्मीर गए 3 बार, एक बार भी आप जम्मू गए? वहां के नेताओं से पूछा, वहां के दुकानदारों से पूछा, होटलर से पूछा, अनएम्प्लॉयड यूथ से पूछा कि नौकरियां आपको मिली? कहां है 1 लाख नौकरी? कहां आपका रोजगार? हमारा 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कौन आपको समझाएगा? आप तो ऐसा बोलते हैं कि भाई हम देशभक्त हैं। ये देशभक्ति है कि आप वहां बाहर वालों को लाओगे और दिखाओगे सब चंगासी? यहाँ के मेंबर क्यों नहीं गए कश्मीर? प्लीज 20,000 करोड़ का जवाब सलमान दीजिए। निजामी, अच्छा कितनी लगेगा आवाज नौकरी बंद करे, आपने फिर दी? एक आदमी बोले कितने दूसरे की कश्मीरी बंद रहे। पंडित कश्मीर में गए, प्लीज उस पे जवाब दीजिए। सलमान जी, कश्मीरी पंडित के लिए बोलने को सफोले बैठे हैं को सुशील आप पंडित, समझाइए। और जब बोलेंगे ना तब चिल्लाइएगा मत बीच में। फिर जब वो बोलेंगे कितना कश्मीरी पैकेज पंडितों दिया? के दुर्गत कितनी नौकरियां किसने दी? बनाई है, फिर बीच में चिल्लाइएगा मत। फिर मत बोलिएगा कि ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे पहले, हमारे शांति से सुन लीजिए। क्या राजनीतिक विश्लेषक शांति से सुन लीजिए सलमान निजामी। आपने बुला के सलमान एनालिस्ट निजामी, बन गए। आपने बोला, मैं सुनता रहा चुपचाप, और वो भी सुनते चाइना रहे। को जवाब देने का दम नहीं आपने है। बोला, की सलमान निजामी पर्सनल आपने लाइफ पे बोला, सवाल सबने करें। सुना चुपचाप। अब सुन लीजिए। हाँ, तो देखिए इनकी बात तो मैंने कह दी कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि बता सके कांग्रेस के ही ये एक लीडर हैं, ये इनका हाल है। लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए मेरे हाथ में क्या है। आपने कहा क्यों ये डेलीगेशन आ रहा है। जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया रोहित जी, तो पाकिस्तान ने एक डॉजियर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में दे के कहा इस पे चर्चा होनी चाहिए। और वहां पे जो विश्व में और ताकतें हैं वो हमारी कूटनीति की वजह से, जो हमारा मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का, उसकी वजह से भारत के साथ खड़ी रही। और पाकिस्तान के कहने पे जो चीन समर्थन कर रहा था वो डिस्कशन नहीं हुआ। भारत की एक बड़ी विजय हुई। लेकिन दुख की बात यह है, इसी कागज में जो डॉजियर पाकिस्तान ने दिया, राहुल गांधी को कोट करते हुए कहा गया कि कश्मीर में मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र नष्ट हो गया। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का यही इसी तरह का एक वक्तव्य था। तो रोहित जी, जब अपने घर में सपोले हैं, आस्तीन के सांप यही हैं, तो हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? आपने कहा कि देख लो ये हालत है, आज कुर्ते फाड़ने पड़ रहे हैं हमारे लोगों को अपने। जी जी रोहित जी, 30 सेकंड के लिए मुझे बोलने दीजिएगा मेहरबानी करके, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। देखिए पहले जो मुद्दा है उस पे 2 आप बातें देश के खिलाफ कुछ ना बोलिएगा, मैं 45 सेकंड बोलने दूंगा बिना टोके टाके। बिल्कुल, देश के खिलाफ तो हमने कभी नहीं बोला। देश के खिलाफ जितना भी आज तक किया वो आज प्रूव हो रहा है, वो मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने तो इमरान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ा। हम बार बार कहते आए कि आप लोग इंटरनेशनल कर रहे हो जम्मू कश्मीर के मसले को, आप लोगों ने इमरान खान को मजबूत कर दिया। आज आप लोग इस पे पर्दादारी कर रहे हो। 370 को उस तरीके से हटाया कि इसको इंटरनेशनल इशू बना दिया। जितना काम इमरान खान ने किया उससे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी ने किया, इसकी सरकार ने किया। आज पूरे विदेशी यहाँ बैठे हैं। अरे उनको हरियाणा ले जाओ ना, बॉर्डर पे ले जाओ, उनको वहां पे दिखा दो वहां पे क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर चूंकि इंटरनेशनल मसला बन गया है और इसको बनाया है बीजेपी सरकार ने, इसमें आपकी भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी की भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।